आज डबरा की धरती पर महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर हमारे सतना से चलकर आए लोकप्रिय जनप्रिय विधायक और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई सिद्धार्थ कुशवाहा जी, मंच पर विराजमान हमारे दूसरे मेहमान पड़ोसी विधायक आदरणीय कैलाश कुशवाहा जी पोहरी से, हमारे डबरा के विधायक भाई सुरेश राजे जी, और जिनको आप बड़े गौर से सुन रहे थे और मैं भी बड़े गौर से सुन रहा था। इनकी हर बात पे आपने ताली बजाकर समर्थन किया। ऐसी लोकप्रिय पूर्व मंत्री श्रीमती इमरती देवी सुमन जी, कोई नाराज मत होना। और इस अवसर पर उपस्थित सभी डबरा के का नाम ले तो दिया तो नहीं ले दिया सुरेश राजे जी, ले दिया भैया। और सभी उपस्थित सभी मेरे बुजुर्गवार एवं साथी माताओं बहनों को भी मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती के अवसर पर, उनके जन्मदिन के अवसर पर उनके चरणों में पुष्पांजलि देते हुए आप सबको उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हुए, उनके जीवन में क्या क्या संघर्ष रहा है, उस संघर्ष की वजह से समाज में क्या क्या परिवर्तन और बदलाव आया है, इसका हमें ठीक प्रकार से अपने जीवन में अध्ययन करके अपने अंदर उनकी प्रेरणा, उनसे प्रेरणा लेते हुए अपने अंदर उनको उतारने की कोशिश करें। यही हमारा सफलता जीवन है। और आप सब अच्छी तरह से इस बात को भी जानते हैं। देखिए, हर समाज में कोई न कोई महापुरुष जन्म लेते हैं और महापुरुष की उपाधि और महात्मा की उपाधि ऐसे वैसे नहीं मिलती है। महात्मा की उपाधि और महापुरुष की उपाधि उसी शख्सियत को मिलती है जिसने अपना पूरा जीवन समाज के लिए अर्पित किया हो, देश के लिए अर्पित किया हो, उनको महात्मा और महापुरुष की उपाधि मिलती है। आपको ये भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में केवल दो ही महात्मा हुए हैं। एक महात्मा महात्मा ज्योतिराव फुले जी, दूसरे महात्मा महात्मा गांधी जी, और तीसरा कोई महात्मा इस देश के अंदर सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए किसी भी तीसरे व्यक्ति को महात्मा की उपाधि नहीं मिली। इसलिए उनके जीवन से हम बहुत कुछ प्रेरणा लेके अपने युवा बच्चों को, साथियों को उस दिशा में ले जाने का प्रयास कर सकते हैं। महात्मा ज्योतिराव फुले वो महान संत हैं जिनके जीवन में जितना भी कठिनाइयां रही, जितना भी संघर्ष रहा, आज इस समाज को उनके संघर्ष का भरपूर फायदा मिल रहा है। आप हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह से सामाजिक जीवन में हम काम करते हैं तो कई तरह के वातावरण हम सबके सामने आते हैं। अगर हम ठीक प्रकार से शिक्षित हैं, सभी वातावरणों को ध्यान में सुनते हुए अपना रास्ता बनाने का व्यक्ति प्रयास करता है। वही रास्ता बना सकता है जो ठीक प्रकार से शिक्षित हो, महापुरुषों से प्रेरणा ली हो, वही व्यक्ति रास्ता बना सकता है। नहीं, रास्ता तो भटकाने वाले कई लोग पहले भी थे और आज भी है। इसलिए इस बात को मैं इसलिए आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा, विशेष रूप से दो बातें और कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जरूरी है। केवल शिक्षा के क्षेत्र में केवल कुशवाहा समाज के लिए तो उन्होंने संघर्ष नहीं किया, सर्व समाज के लिए किया है। अगर अच्छा किया है चाहिए। दमोह की धरती पर मुख्यमंत्री जी से मैंने खुद शिवराज सिंह चौहान जी से ये निवेदन किया, उस समय शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, और इनको भी पुरस्कृत किया था, आपको भी पिछड़ा वर्ग से सम्मानित कराने का काम किया था। और इसी प्रकार से तो मैंने कहा समाज चाहता है, सर्व समाज चाहता है। अब आपको जानकर खुशी होगी। तो इसी प्रकार से हम लोग बैठे प्रतिनिधि, ऐसे ही हमें महापुरुषों का भी ध्यान रखना। खैर वो तो उनके बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए हमारे आयोजक मंडल द्वारा उनको स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। अभी हमारे आदरणीय सांसद जी ने जिस तरीके से हमारे महापुरुषों को अविस्मरणीय पहल है, मैं यहाँ परिचय को सम्मिलित कर लिया गया है, क्योंकि स्कूली पाठ्यक्रम में जो आवश्यक मूलभूत कोई अति जाए नहीं। अभी हमारे अन्य अतिथि रुके हुए हैं, उनका भी उद्बोधन हम लेंगे। बाकी सारे लोग रुक जाएं और इसके बाद कार्यक्रम के बाद हमको जो कार्यक्रम है वो बीच में से जाना पड़ रहा है। लेकिन हमारे बीच में सतना से विधायक आदरणीय डब्बू भैया हम सबके देखिए आप
महात्मा ज्योतिराव के चरणों में नमन करते हुए मैं एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो भी गलती हो सभा चाहता हूँ। कर लो प्रणाम, कर लो